तो हम बात कर रहे थे रिक्स की। तो रिक्स के तहत हमने देखा कि भाई रिक्स ने किन किन किस तरीके से बात करी है। उसने कहीं ना कहीं अपनी एक पुस्तक में इसका जिक्र किया था, जिसमें उसने प्रशासन और उसके परिवेश के बीच के अंतर संबंधों को जानने की कोशिश की थी। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि भाई रिक्स ने पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम की सहायता से उसने कहीं ना कहीं पारिस्थितिक सिद्धांत को समझने की चेष्टा की। संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम को सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो के द्वारा 1955 में प्रयोग में लाया गया था। हमने देखा कि भाई रिक्स ने बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई करे थे पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के संदर्भ में। तो इसी दिशा में विकासशील समाजों के प्रशासनिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए ग्लोबल व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो मुख्यतः 3 हैं। कहने का मतलब यह है कि जब उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किए, पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए उसने बहुत सारे नमूने इकट्ठे किए, उन नमूनों को इकट्ठा करने के आधार पर वो निष्कर्ष पे पहुंचा कि सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं, यानी किसी भी समाज में किसी भी व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो 3 हैं। उन 3 आदर्श प्रारूपों की वो बात करता है। तो ये 3 नमूने कौन कौन से हैं? तो पहले नमूने के आधार पर ये कार्यात्मक समाज की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अल्प कार्यात्मक समाज, दूसरा जो आदर्श नमूना है कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं का, वो दूसरा आदर्श नमूना क्या है? अल्प कार्यात्मक समाज है। और तीसरा संपर्शीय समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ये बात करता है। तो ये पहले के तहत बोलता है कि जो बहु कार्यात्मक समाज है इसमें समाज की एक संरचना होती है जो अनेक प्रकार के कार्यों को करती है। कहने का मतलब है कि एक ही स्ट्रक्चर होता है उस समाज का और वही स्ट्रक्चर अनेक प्रकार के काम कर रहा है। मजदूरी वाले काम भी उसी से कराओ, ठीक है, अधिकारी वाले काम भी उसी से कराओ, सारे काम आधुनिक और परंपरागत सभी प्रकार के काम एक ही जो स्ट्रक्चर वाली जो संरचना है वही करेगी। इस तरीके की बात करता है वो बहु कार्यात्मक समाज के तहत। इसके साथ साथ वो बोलता है कि इस प्रकार की सोसाइटी में पुरातन राजनीति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल जो एक ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की सोसाइटी में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ वो कह रहा है कि आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की कमी हमें अक्सर इस प्रकार की सोसाइटी में देखने को मिलती है। इस तरीके की जो सोसाइटी है उसकी डिपेंडेबिलिटी हमें पूरी तरीके से कृषि पर आधारित दिखती है, वो कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि भाई बहु कार्यात्मक समाज में औद्योगिकीकरण नहीं है, साथ ही साथ आधुनिकीकरण में नहीं है और ये कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंड है। फिर हमने देखा बहु कार्यात्मक समाज में कि इसमें जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो एक है और एक ही प्रकार की सोसाइटी अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्या कर रही है? काम को कर रही है। तो इस तरीके से भी हमने देखा, ठीक है। तो ये वाला हमारा नॉर्मली कंप्लीट हो गया है।